वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं नेवर गिव अप का एपिसोड नंबर 5। लेट्स स्टार्ट। तो एपिसोड यहाँ स्टार्ट होता है और हमें पता चलता है कि विंचैन को काफ़ी नई नई चीज़ें पता चल गई होती हैं इस वर्ल्ड के बारे में, जो कि ऐसे माना ये लोग अब अपने हार्ड में स्टोर नहीं करते, जो ये इनके पास इमेजिनरी होती है ये अब इसमें अपना माना को स्टोर करते हैं। और जिसके जितने पास ज़्यादा स्टार होंगे वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा। विंचैन ने जूलियस को बताया था जो ये तुम्हारी बॉडी है इसमें जो ये एक्सोस्केलेटन है, तुमने इसे 13 सालों से कुछ भी माना नहीं दिया। अगर ये तुम्हें माना नहीं दिया तो इसका मतलब है कि तुम अडल्ट होने से पहले ही तुम्हारी बॉडी है ये ख़त्म हो जाएगी। विंचैन एक जगह बैठ के मेडिटेशन कर रहा होता है और मन में सोच रहा होता है ये जो मेडिटेशन है ये इस चीज़ को बहुत ज़्यादा कम कर देगा, बस इसकी भी एक लिमिट है। हाँ, मुझे लगता है बस 10 साल मेरे लिए काफ़ी होंगे, बस मेरे पास सिर्फ 10 ही साल बचे हैं। अब जो ऐसे इतना टाइम काफ़ी रहेगा जो शॉर्ट स्टॉर्म है उसे शॉर्ट एम्पियर बनने में, और ऐसे एक हाथ वाले दावेन को गायब हो जाने में। और ये उतना ही टाइम है जितना टाइम दावेन को जेल में बंद कर रखा था, और ये इतना ही टाइम है और वो भी भूखा पूरे 10 सालों के लिए। तभी विंचैन के गेट के बाहर कोई आता है जो गेट खटखटाने लग जाता है। वो बोलता है, यंग मास्टर आप अंदर क्या कर रहे हैं, प्लीज़ मेरा आंसर दीजिए। इसकी वजह से जो विंचैन होता है उसका कल्टीवेशन रुक जाता है और जो उसके आसपास का जो सामान उड़ रहा होता है वो भी उड़ना बंद हो जाता है। तभी वो बंदा दरवाज़ा खोल के अंदर आ जाता है। वो देखता है जो विंचैन के रूम का पूरा हाल बुरा हो रखा होता है, सारी चीज़ें इधर उधर बिखरी होती हैं। आप क्या कर रहे थे, आपने अपने रूम का ये क्या हाल बना रखा है। फिर विंचैन खड़ा हुआ बोलता है, क्या तुम मेरे सर्वेंट हो। तो इस पर वो आदमी बोलता है, ऑफकोर्स मैं आपका सर्वेंट हूँ। क्या अब तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारा मास्टर हूँ क्या। विंचैन अपने मन में सोचता है शायद से ये मेरा सर्वेंट विल्सम होगा। चलो इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचते, ये तो बस मेरा एक सर्वेंट ही है। इसके बाद विंचैन अपने उसको कपड़े देता है और कहता है मेरे लिए कुछ नए फ्रेश कपड़े लेके आओ। विल्सन अपने मन में सोचने लग जाता है, यंग मास्टर कभी ऐसे तो थे नहीं, ये विंचैन को हुआ क्या, ये ऐसे कैसे बात कर सकता है मुझसे। उसके बाद वो अपने उसके लिए कुछ कपड़े ले आता है, और ये जो विंचैन है ये कुछ ज़्यादा ही पावरफुल लग रहा है और कुछ ज़्यादा ही अलग लग रहा है। क्या ये वही विंचैन है जिसे मैं जानता हूँ। विल्सन विंचैन से बोलता है, क्या आप कर क्या रहे थे इस रूम में जो आपने इतना ज़्यादा गंदा कर दिया, क्या आपने कोई इसमें एक्सपेरिमेंट कर रहे थे क्या। जिस पे विंचैन बोलता है नहीं तो मैंने कुछ भी नहीं किया। जिस पे वो विल्सन होता है वो गुस्से में बोलता है, जो विल्सन होता है वो विंचैन से बोलता है, क्या आप सबके द्वारा इग्नोर होते हुए क्या आप पागल हो गए हो जो अपने कमरे में हमेशा बंद रहते हो और अकेले बैठ के बस रीडिंग करते रहते हो और फालतू में ही अपना सामान पूरा ज़्यादा घर को गंदा कर रखा है। मैं आपके ग्रैंड चैम्बरलिन को ये बताना होगा, मुझे लगता है आपने कोई जादू वदू सीख लिया है। इतने में जो विंचैन होता है वो विल्सन के सामने आ जाता है। विंचैन बोलता है, क्या ये तुम्हें बहुत ज़्यादा अनोखी चीज़ लग रही है, तुम मेरे सर्वेंट हो और मेरा काम भी नहीं कर रहे, ऊपर से मैंने जो तुम्हें ऑर्डर दिया है तुम उसे भी फॉलो नहीं कर रहे और तुम मेरे काम के लिए भी मना कर रहे हो। हाँ, मैं मानता हूँ कि जो मैं तुम्हें नॉर्मली काम देता हूँ आज मैंने तुम्हें कुछ ज़्यादा ही काम दे दिया, लेकिन अब यही तो तुम्हारा काम है। विल्सन विंचैन पे चिल्लाता हुआ बोलता है, मैंने आपको पहले भी बता रखा है ना, जो मुझे पसंद नहीं मैं वो बिल्कुल भी नहीं करूँगा, और आपने जो ये कचरा फैला रखा है मैं इसे तो बिल्कुल भी साफ़ नहीं करने वाला। जिस पे विंचैन बोलता है, यही तो तुम्हारा काम है, अगर तुमने इसे नहीं किया तुम एक सर्वेंट हो है ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। विंचैन अपने कपड़े लेता है और वहाँ से जाने लग जाता है और बोलता है, मैं अपने कपड़े खुद ही ले लूँगा और अपना काम भी सारा खुद ही कर लूँगा। फिर वो विल्सन होता है वो बोलता है, आप जा कर रहे हो। जिस पे विंचैन बोलता है, मैं ग्रैंड चैम्बरलिन के पास जा रहा हूँ। अगर ग्रैंड चैम्बरलिन ने मुझसे पूछा मैं अपना काम खुद करने क्यों आ रहा हूँ यहाँ पर, तो मैं उन्हें बता दूंगा कि तुमने काम करने से मना कर दिया, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ, ठीक है। ये बात सुनने के बाद जो विल्सन होता है वो तो कुछ ज़्यादा ही गुस्से में आ जाता है और मन में बोलता है, रुक जाओ। वो विंचैन के कपड़े अपने हाथ में लेके वहाँ से जाने लग जाता है। फिर वो बोलता है, हाँ मैं आपके कपड़े भी ले आ रहा हूँ, बस मैं जा रहा हूँ और मैं आके अब आपके पूरा रूम साफ़ भी कर दूँगा। वो फिर यहाँ से जाने लग जाता है। तो विंचैन अपने मन में सोचता है, अब विंचैन चाहे जितना भी ज़्यादा बेवकूफ़ हो पर अगर उसका सर्वेंट भी उसकी बात ना माने तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। शायद से ये बंदा ही बिगड़ा हुआ है और इसे जानबूझ के मेरा सर्वेंट बनाने के लिए यहाँ पर लगा रखा है। जो विंचैन होता है वो वहाँ से चला जाता है। तभी जूलियस आता है विंचैन के पीछे और वो बोलता है, हाँ मुझे भी ऐसा लगता है कि इसे जानबूझ के मेरा अटेंडेंट बनाने के लिए लगाया है। जिस पे विंचैन बोलता है, अब हमें दिखाना चाहिए कि एकेडन फैमिली का सहमन सन अब क्या कर सकता है, एक सर्वेंट से तो सुधार ही सकता है ना।
जो जूलियस होता है वो विंचेंट से बोलता है ये जो है विल्सम ये पहले गैंग मेंबर हुआ करता था एक गैंग का, और इसने काफ़ी सारे इनोसेंट लोगों को मार रखा है। जिस पे विंचेंट बोलता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो बस वो मुंह से फेंक रहा होगा। अगर किसी ने बहुत सारे लोगों को मारा होता है तो उसके अंदर एक अलग सी एनर्जी होती है, पर उसके अंदर वो तो बिल्कुल भी नहीं है। मुझे तो लगता है बस वो मुंह से फेंकने वाला बंदा है। और उसकी आंखें अब इस पे जूलियस बोलता है हाँ मुझे तो लग रहा है तुम भी फेंक रहे हो, ये सब तुम्हें कैसे पता इतना क्लियरली। जिस पे विंचेंट बोलता है मैंने अपनी लाइफ वैसे ही जी थी। जिस पे विंचेंट मुझे तो लगता है कि मैंने अपने स्पिरिट किंग से भी ज़्यादा डरावनी चीज़ को समन कर लिया ही। ये बंदा आखिर कैसा है। तो अब नेक्स्ट डे का सीन आ जाता है और विंचेंट के कमरे में विल्सम आया होता है। वो अपने उनके साथ अपने कपड़े लेके आया होता है विंचेंट के, और वो विंचेंट से बोलता है मैंने आपके कपड़े कल जो दिए थे ये भी साफ़ कर दिए, और आपका रूम तो अच्छा लग रहा है ना, मैंने इसे पूरी तरह से साफ़ कर दिया। विल्सम विंचेंट के कपड़े साइड में रखता हुआ बोलता है यंग मास्टर आप अगली बार से इतना ज़्यादा अपने रूम को गंदा मत करना प्लीज़। जिस पे विंचेंट बोलता है ठीक है मैं कोशिश करूँगा। विंचेंट मन में सोचता आज तो ये मेरी सारी बातें मान रहा है, लगता है जो इसकी अकड़ थी वो कल ख़त्म ही हो गई। उसके बाद विंचेंट बोलता है विल्सम से विल्सम सुनो मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है, सुनो 1 मीटर की एक लकड़ी ले आओ जिसका वजन 500 ग्राम होना चाहिए, और वो अगर ब्लैकवुड से बनी हो तो वो और भी बढ़िया रहेगी। ऐसी शॉट तुम्हें हमारे स्टोरेज में मिल ही जाएगी, तो प्लीज़ उसे ले आओ। जिस पे विल्सम होता है वो कहता है अगर मैं ये करने से मना कर दूँ तो। विंचेंट कहता है मैं खुद ही चला जाता हूँ। अगर वहाँ के गेट कीपर ने मुझसे पूछा कि तुम यहाँ खुद क्यों आए हो तो मैं कह दूँगा कि तुम लेने से मना कर चुके थे। और विल्सम तुम्हें तो वो पता ही होगा है ना, जो हमारे ऐसे स्टोरेज रूम का गेट कीपर है वो बहुत अच्छा मार्शल आर्टिस्ट है, और वो उसे ब्रांच मेन फैमिली के लोग बहुत ज़्यादा पसंद है ना। जिस पर विल्सन बोलता है आप ऐसे कल की तरह एक्टिंग क्यों कर रहे हो, अच्छा रुक जाओ ज़रा रुको। ये बोल के वो उसको पीछे से पकड़ लेता है। जिस पे विंचेंट को थोड़ा गुस्सा आता है और वो उसे पीछे से जाके उसका हाथ मरोड़ देता है, और वो बोलता है मुझे पीछे से पकड़ा मत करो ठीक है, ये मेरी बैड मेमोरी है, सॉरी मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया। मुझे भी एक बार किसी ने पीछे से स्टैप कर दिया था, तब से मेरी आदत है कि मैं उस पर अटैक कर देता हूँ, मुझे माफ़ कर देना। जिस पे विल्सन बोलता है मुझे तो ये पता ही नहीं था कि आपके पास बैड मेमोरी है। जिस पे विल्सन बोलता है मेरी बॉडी इतनी ज़्यादा दर्द करने लग गई बस इतना सा अटैक करने के लिए। जिसमें विल्सम होता है वो फक बोलने ही वाला होता है, तभी विंचेंट बोलता है क्या तुम्हें कुछ कहना है। जिस पे वो शांत हो जाता है विल्सम नहीं मुझको कुछ भी नहीं बोलना है, वो जो शॉट लानी है वो 1 मीटर होनी चाहिए और उसका वेट 500 ग्राम होना चाहिए। हाँ। जिस पर विल्चैन बोलता है हाँ क्या तुम नहीं करना चाहते। जिस पर विल्चम उस रूम से तेज़ी से बाहर आ जाता है और उस रूम का गेट बंद कर देता है और वहाँ से जाने लग जाता है। विल्सन ने उसके दरवाजे को कुछ ज़्यादा तेज़ से बंद किया होता है, उसे दोबारा खोल के बोलता है मुझे माफ़ करना ये हवा से तेज़ी से बंद हो गया, मैंने तो इसे बड़े आराम से बंद किया था। जिस पे विल्चैन बोलता है अरे मैंने तो इसे कुछ बोला नहीं फिर भी ये। इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है विल्सम एक शॉट लेके आ रहा होता है और बोलता है अब मैं ऐसे हार नहीं मान सकता, मुझे बताना पड़ेगा कि मैं विल्सम की हूँ। विल्सम विंचेंट के रूम की तरफ बढ़ रहा होता है, थोड़ी देर बाद वो विंचेंट के रूम में आ जाता है और उस शॉट को विंचेंट की तरफ दिखाते हुए बोलता है ये लो अपनी शॉट। तभी विंचेंट उससे कुछ बोलता है, तभी विंचेंट सामने झुक जाता है और बोलता है यंग मास्टर ये लो अपनी शॉट। विल्सन बोलता है चलो ठीक है मैंने अपना सारा काम कर दिया तो अब मैं यहाँ से जा सकता हूँ। जिस पे विंचेंट बोलता है ठीक है अब मेरे पास शॉट आ गई तो मैं अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकता हूँ। इसी पे यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।